दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है जिस पार्टनर से हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो पार्टनर जब हमें छोड़कर जाता है तो उस पार्टनर के लिए हमारे अंदर एक जहर भर जाता है, एक ऐसी नफरत भर जाती है। उस नफरत को निकालने के लिए हम बार बार उस पार्टनर के साथ झगड़ा करते हैं, बार बार उसको गालियाँ देते हैं और बार बार उसको कहते रहते हैं कि तूने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। दोस्तों क्या ये सही बात है कि एक इंसान हमारी ज़िंदगी से चला गया है और वो उस इंसान को गाली देना ये स्वाभाविक है? ये बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। और आप बार बार उस पार्टनर के बारे में बुरा सोचना अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। कई बार तो मैंने बहुत सारे पार्टनर को, बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखा है, जब उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़कर चली जाती हैं तो सारी उम्र वो उनको गाली देते हुए बिता देते हैं। यहाँ तक कि कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसान भी हो जाते हैं कि जो इंसान उनको छोड़कर चले जाते हैं। जब वो उनको छोड़कर चले जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी ये सोचने पर वो गुजार देते हैं कि उस इंसान के जाने के बाद मेरी लाइफ खराब हो गई थी। दोस्तों क्या यह सोचना स्वाभाविक है? अगर आपको कोई छोड़कर गया है और आपके दिमाग में बार बार वो बात टकराती है कि वो मुझे छोड़कर गया है, इस वजह से मेरी लाइफ खराब हुई है, तो दोस्तों कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। उस व्यक्ति को क्षमा करना आपका बड़प्पन होगा और उस व्यक्ति को क्षमा करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप उस व्यक्ति के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो कामयाब व्यक्ति होता है, अगर आप उसको कहोगे कि आपको एक कमज़ोर व्यक्ति गाली दे रहा है तो कहेगा नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है, हम अपनी लाइफ में कुछ लोगों को टारगेट बना लेते हैं कि जब तक मैं इसको नीचा नहीं दिखाऊंगा तब तक मेरी लाइफ सही से नहीं चलेगी। बहुत सारे लोगों को भी आपने देखा होगा, पूरी लाइफ उनका यही टारगेट बना रहता है कि मुझे इसको नीचा दिखाना है और पूरी लाइफ वो नाकामयाबी रहते हैं। और जो सफल लोग होते हैं वो सब चीज़ों को भूलकर, डोंट टेक इट पर्सनली, जो लोग पर्सनली किसी चीज़ को नहीं लेते यानी व्यक्तिगत नहीं लेते, वो अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं। यही आपकी गलती होती है जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं और वो पार्टनर किसी कारणवश आपको छोड़कर चला जाता है। मैं मानता हूँ आपको धोखा ही देकर चला गया है, और वो जब आपको धोखा देकर चला गया है तो कहाँ आपके अंदर उसके लिए नफरत पैदा हुई है, और उसके अंदर प्यार होता तो वो आपको धोखा देकर क्यों जाता? बहुत सारे लड़के लड़कियां भी यही गलती करते हैं। अगर आपसे वो बहुत ज़्यादा गहराई से प्रेम करता तो आपको छोड़कर किस वजह से जाता? क्यों उसको किसी और से प्रेम होता? प्रेम की एक सीमा नहीं होती। आप सोच रहे हो कोई सीमा होती है? नहीं होती। प्रेम अटूट है जिसका कोई बंधन नहीं होता और वो दर्द नहीं देता। बहुत सारे लड़के लड़कियों को भी मैंने देखा होगा कि आपने भी देखा है कि लड़के लड़कियां क्या कहती हैं कि सर वो मुझे बड़ा दर्द देता है, वो बड़ा मुझे हर्ट करता है। प्रेम दर्द का नाम नहीं होता है। प्रेम तो एक संबंध है, एक पवित्र रिश्ता, जिसको जोड़ने के लिए आपको बड़े अनुभव की आवश्यकता होती है। लेकिन बिना अनुभव के जब रिश्ते जुड़ जाते हैं तो थोड़े दिन के बाद वो रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं और रिश्तों में एक दरार चालू हो जाती है। आपने देखा होगा शुरुआत में जब आपका रिश्ता जुड़ता है तो आप बहुत रात पूरी रात भर बात करते हैं उस रिश्ते में, लेकिन कुछ समय के बाद उस रिश्ते में दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका अवेलेबल रहना। किसी इंसान के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, उसने कहीं बोला कि आप मेरे साथ चलिए बाइक पर, आप चले जाएंगे। उसने रात के 12 बजे भी अगर आपको उठा दिया तो आप उठ जाते हैं। उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। यही कारण होता है कि लोग आपको छोड़कर जाते हैं, लोग आपको धुतकार के जाते हैं, लोग आपको गाली देकर जाते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। दोस्तों रिश्तों को चलाने के लिए कई चीज़ों को मेंटेन करना होता है। अगर आपका रिश्ता बहुत दूर का है तो आपको दूरी को मेंटेन रखना पड़ेगा। जितनी नज़दीकियाँ उतनी ही दूरियाँ। अगर आपने ज़्यादा नज़दीकियाँ रिश्तों में बढ़ा ली तो भी रिश्ता टूट सकता है। अगर आपने ज़्यादा दूरियां बढ़ा ली तो भी रिश्ता टूट सकता है। अगर मेंटेन करना है तो नज़दीकियों को मेंटेन करें और दूरियों को भी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी होती है कि जिस इंसान से हमने प्यार किया है उसके ऊपर आरोप लगाकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उससे आप परमानेंटली रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? दोस्तों हम कई बार भी रिश्ते इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उस इंसान से दोबारा ना मिला जाए। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप किसी से रिश्ते को तोड़ रहे हैं तो आराम से भी बात की जा सकती है, आराम से रिश्ते को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है ताकि उस इंसान की दोबारा जीवन में ज़रूरत पड़े तो हम उससे मिल सके। लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति होती है, आपका गुस्सा करने का तरीका, आपका क्रोध करने का तरीका छोटी छोटी बातों पर उस इंसान से आपको इतना दूर कर देता है कि आप उस इंसान के लिए बिल्कुल मरे हुए साबित हो जाते हैं।
फिर वो इंसान कभी आपकी तरफ लौट कर नहीं देखता। अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है और वो पार्टनर आपको छोड़कर गया है, आप सोच रहे हो कि मैं उस पार्टनर को वापस पालूं दोबारा, तो उस इंसान को आपको भूलना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और उससे प्यार करना भी आपको भूलना पड़ेगा। अगर आपका रिश्ता उस कारण से टूटा है कि आपने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया था, जिस समय रिश्ता आपका टूटा था आपने उसको गाली गलौज करी थी, उसने आपको गाली गलौज की थी, तो वहाँ पर ईगो का मामला हो जाता है। फिर रिश्ता जुड़ने की उम्मीद मत रखना। ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये भी काम नहीं करेगी। वहाँ पर ईगो सम्मिलित हो जाता है। अगर आपने रिश्ते को तोड़ा है, बिल्कुल आसानी से आप उस रिश्ते से बिल्कुल आराम से दूर हो गए, तो वो इंसान आपसे संपर्क कर सकता है, वहाँ पर ईगो नहीं है। लेकिन आपने रिश्ता पूरा झगड़ा करके और बहुत ज़्यादा लड़ाई करके तोड़ा है, वापस की उम्मीद मत समझना, क्योंकि आपकी ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि जब वो अपने पार्टनर के बारे में तीसरे पर्सन को सुनते हैं कि यार वो तो किसी और के साथ फंसा हुआ है, वो तो किसी और से लगा हुआ है, तो सबसे पहली गलती वो क्या करते हैं, उस पार्टनर के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि तू कैसी है, तू तो उसके साथ फंसी हुई है, तू तो उसके साथ फंसा हुआ है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप किसी इंसान को आरोपी सिद्ध करके और गलत सिद्ध करके उस इंसान को समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, वो इंसान आपसे टूट जाएगा, उस इंसान से आपके रिश्ते टूट जाएंगे और लाइफ टाइम वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपको पता भी लग गया है, आप कर क्या सकते हैं मुझे बताइए? आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान ऑटोमेटिक बदल चुका है। जो इंसान आज आपके साथ धोखा कर रहा है वो बदल चुका है ना। आप सोच रहे हो कि वो दोबारा आपके पास आ जाएगा? नहीं आ सकता दोस्तों। जो इंसान आपके साथ रहते रहते आपको दर्द दे रहा था, आज आपसे दूर जाकर आपको प्रेम कर लेगा क्या? और आप उसको अब चाह रहे हैं कि मैं उसको पालूं? आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, समझ रहे हो? दूसरी बात, आप एक गलती और भी करते हैं। एक रिलेशनशिप होता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। समझते हो आप? टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है कि हम अपने पार्टनर को बिल्कुल भी किसी प्रकार से खुश नहीं देखना चाहते। छोटी छोटी बातों पर उसके साथ लड़ना, छोटी छोटी बातों पर उसके साथ तंज कसना, उसकी छोटी छोटी बातों पर उसके साथ एक साइको जैसा बिहेवियर करना। साइको जैसा बिहेवियर समझ रहे हैं आप? आप उससे बार बार पूछते हैं आप कहाँ खड़े हो, किससे बात कर रहे हो, किसका फोन आ रहा था, ये किसका मैसेज आपके पास पड़ा है, आप कौन हो इसके, ये आपका कौन लगता था। ये आपके जीवन की गलती आपके रिश्ते को बिल्कुल तोड़ कर रख देती है, उस इंसान को हर्ट कर जाती है, उस इंसान के हृदय को चीर देती है। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपके रिश्तों को तोड़ने में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप इसको किसी भी रिश्ते में लागू करिए। मैं रिलेशनशिप में नहीं कहता। अगर आप किसी भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसको समय ज़्यादा देते हैं तो भाई भी आपको छोड़ देगा। अगर आप अपने किसी पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है या पत्नी से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो वो भी आपको छोड़ देगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कुछ समय के लिए वो आपसे जुड़ी रहेगी, लेकिन वो जब तक आपको छोड़ने का उस इंसान का सबसे बड़ा कारण होता है आपका रुक जाना। जब आप एक रिलेशनशिप में आते हैं तब एक यूनिक पर्सन होते हैं, आप दिखाते हैं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं और सबसे ज़्यादा कमाता हूं। लेकिन जब आप रिश्तों में आते हो तो आप कमाना बंद कर देते हो, अपने बिजनेस पर फोकस करना बंद कर देते हो, अपने कामों पर फोकस करना बंद कर देते हो, बस उसी इंसान के प्यार में उसके पास अवेलेबल रहना, हर चीज़ को उसको उपलब्ध कराना। फिर वो समझ लेता है ये निठल्ला है, मैं इसके साथ जो आई थी बस इसको देख कर आई थी, आज इसके पास कुछ नहीं है, मैं इसको छोड़ देती हूँ। हर इंसान एक बेहतर तलाश करता है, किसी को भी देख लेना। कोई इंसान इस दुनिया में बिना स्वार्थ के नहीं है, बिना लालच के पैदा हुआ नहीं है। जब सबको पता है कि बिना लालच के कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है तो आपको क्यों नहीं बनना चाहते? कामयाब इंसान को कौन पसंद नहीं करता? मुझे एक इंसान बता दीजिए जो इस दुनिया में कामयाब इंसान को पसंद नहीं करता है। पैसा किसको पसंद नहीं है? तो कामयाब बनते क्यों नहीं? जब आपको पता है सब लोग कामयाब इंसान को पसंद करते हैं तो कामयाबी क्यों नहीं पाना चाहते? आपका सबसे बड़ा मिस्टेक आपका फ्री रहना। अगर किसी इंसान से आपने रिश्ता भी बनाया है तो उस रिश्ते में फ्री रहना आपके फ्यूचर के लिए जीरो है। क्या कमा रहे हो आप? आपने उससे 2 घंटे बात की रात को, आपने 3 घंटे बात की, यही शेड्यूल आपने 1 साल तक बना दिया। आपके लगभग मान लीजिए 600 घंटे हो गए और 600 घंटे में अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आप एक बुक लिख सकते हैं, एक राइटर बन सकते हैं, बेताज बादशाह बन सकते हैं आप अपने फील्ड के। बट आपका रीजन, आप उस प्रकार के बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ करते हो, पार्टनर उन चीज़ों को बिल्कुल भी
आपसे नहीं जोड़ना चाहता और आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। ये गलतियां आपके जीवन की वो गलतियां होती हैं जिनको आप कभी समझ नहीं पाते। आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर गलत है। जब हम किसी से झगड़ा करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि गलती सामने वाले की है या हमारी है। झगड़े की समाप्ति का सबसे आसान रास्ता है माफी। आप पूरी इंडिया में किसी न्यायालय में चले जाइए, किसी भी जगह पर चले जाइए, वहां पर भी एक रास्ता होता है माफी। कोई केस लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अक्षमा प्रार्थी हैं, अक्षमा मांग लीजिए, रिश्ता खत्म, सब झगड़ा खत्म। लेकिन नहीं, आपका ईगो आपको माफी मांगने की अनुमति नहीं देता। आप हर्ट होना पसंद करते हैं, अपने आप को दर्द देना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके रिश्ते में बार बार आपको दर्द मिल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।